हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर आपको मैंने फ्रिटिलिरिया टाइप एंड रूसा के बारे में बताया था। अब लास्ट बचा है प्लम्बजेला टाइप, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि दो टाइप होते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर, एक जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी कि एक जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रेजेंट होता है और एक जिनके अंदर एब्सेंट होता है। एब्सेंट वाले में हमने एडोक्सा से स्टार्ट करते हैं। एडोक्सा, पीनिया, पेप्रोमिया, प्लम्बजेला एंड रूसा, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब ये जो ड्रूसा है, इस ड्रूसा को ध्यान रखते हुए आगे चलना, क्योंकि ये जो लास्ट ड्रूसा बचा, अब इससे सिमिलर वाले आगे आते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रेजेंट है उनके अंदर। इसमें आते हैं फ्रिटिलिरिया एंड प्लम्बजेला टाइप। ठीक है, प्लम्बजेला टाइप ये आपको मिलते हैं इसके अंदर। अब जो आपने लास्ट में पढ़ा था ड्रूसा, इस ड्रूसा से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको दोनों पॉइंट समझ आए। ड्रूसा के अंदर आपने क्या पढ़ा था? ड्रूसा के अंदर आपने देखा था कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर डिवीज़न से जब सिनोसिटिक कंडीशन आ जाती है, जब इसके अंदर मियोसिस होता है, तो उसके अंदर आपको सिनोसिटिक कंडीशन से यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई मिलते हैं। ये 4 न्यूक्लियाई ड्रूसा में अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि 3 तो चले जाते हैं, जो 3 न्यूक्लियाई हैं 1, 2 और 3, ये चले जाते हैं किस तरफ? चलाजल एंड की तरफ, और एक चला जाता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ। अब इसके अंदर डिवीज़न होते हैं। कौन से डिवीज़न? इसके अंदर अब माइटोसिस होगा, और उस माइटोसिस से यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, और इस समसूत्री विभाजन से यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स है, यहाँ तक आपको समझ आया हो कि अब ये जो कंडीशन आपको मिली, कितने? 1 यहाँ मिला और 3 यहाँ मिली। अब इनके अंदर माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से यहाँ 2 माइटोसिस होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो 16 स्टेज मिलती है। 4 यहाँ मिलेंगे आपको और 12 यहाँ पर। अब ये अपने आप को अरेंज करते हैं, दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस, यहाँ से एक न्यूक्लियस और यहाँ से एक न्यूक्लियस, एक एक न्यूक्लियस दोनों साइड से सेंटर में आते हैं। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक मैच्योर के अंदर मिलता है, वो मिलता है आपको, यहाँ मिलेंगे 3, फिर यहाँ 2 और सबसे एंड में 11। ये 3 क्या करेंगे? इन 3 में यहाँ पे बन जाएगा एग एपरेटस। इस तरह से एक होगी एग सेल, ये वाली है एग सेल, और बाकी होती हैं सिनर्जिड्स। ये मिलता है आपको यहाँ सेंटर में, मिलता है आपको सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जो कि कैसा है? डिप्लॉइड। और यहाँ पर आपको सबसे एंड में यहाँ पे आपको 11, ये जो 11 नंबर बचे हैं, एंटीपोडाल सेल्स मिलती हैं। ये पढ़ा था आपने ड्रूसा के अंदर। ठीक है, तो अब जो आपको 2 पढ़ने हैं, फ्रिटिलिरिया एंड प्लम्बजेला, जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रेजेंट होता है, ये आपको यहाँ तक सेम मिलते हैं, यानी कि अब अगर हम फ्रिटिलिरिया की बात करें, तो फ्रिटिलिरिया में भी जब ये 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ये 4 में से न्यूक्लियस एक यहाँ चला जाता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और 3 चले जाएंगे चलाजल की तरफ। अब यहाँ क्या होगा? ये जो 3 न्यूक्लियस है चलाजल वाले, ये अपने आप को फ्यूज़ करके एक ट्रिप्लॉइड सेल बना देंगे। अब इनके अंदर 2 माइटोटिक डिवीज़न होते हैं, और 2 माइटोटिक डिवीज़न होने से, कैसे डिवीज़न है? माइटोटिक। 2 माइटोटिक डिवीज़न होने से यहाँ पर आपको एक सेल मिलती है। वो सेल कैसी होती है? उसमें आपको यहाँ पर 4 तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलेंगे, और यहाँ पे इस तरफ 4 आपको ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलेंगे, या फिर कह सकते हो 4 आपको हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, और यहाँ पर 4 ये मिलते हैं। ठीक है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब क्या होगा? दोनों साइड से ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई है, यहाँ से एक और यहाँ से एक, सेंटर में आ जाएंगे। दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है। यहाँ पे 3 रह जाएंगे, जो कि एग सेल को बनाएंगे, एग एपरेटस को बनाएंगे,
यहाँ पर जो 3 बचेंगे ये कैसी हैं? ट्रिप्लॉइड सेल्स हैं। ये ट्रिप्लॉइड सेल्स एंटीपोडाल सेल्स को बनाएंगी और जो सेंटर में आए हैं दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई, ये बनाएंगे एक N+3N वाला टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये आपको मिलता है फ्रिटिलेरिया के अंदर। तो आपको फ्रिटिलेरिया में आपने क्या पढ़ा? फ्रिटिलेरिया में आपने ये पढ़ा कि जो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न होते हैं वो 2 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न की बात करें तो वो 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो वो 8 हैं। ये हैं टोटल सेल्स। और इनका जो अरेंजमेंट है वो मिलता है आपको 3+2+3। लेकिन जो इनकी प्लॉइडी है वो मिलती है N, 4N और 3N। अब उसमें भी फ़र्क ये आता है कि ये जो 3N है ये वाला, इसके अलावा यहाँ पर भी आपको N3N करके टेट्राप्लॉइड कंडीशन मिल रही है। ये हुआ फ्रिटिलेरिया की बात। अब बात करते हैं हमने जो पढ़ना है प्लम्बजेला टाइप। लास्ट जो बचा है प्लम्बजेला टाइप, इसको पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि फ्रिटिलेरिया में हमें ये सब मिला। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 3 थे, फ्यूज़ हो गए, इस तरह से आपको 8 मिले, दोनों साइड से एक सेंटर में आ गया। और यहाँ पर टेट्राप्लॉइड तो बना, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और ये एग एपरेटस एंड देन ये एंटीपोडाल सेल जो कि ट्रिप्लॉइड है। ये मिलता है आपको फ्रिटिलेरिया के अंदर मेनली, बाकी लीलियम, पायरम, ये सब इनके अंदर भी मिलेगा। अब बात करते हैं ये जो लास्ट है, इसका नाम है प्लम्बजेला। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको देखिए यहाँ तक की कंडीशन सेम है कि 3 न्यूक्लियस चले जाएंगे चलाजल सेल्स की तरफ और एक चला जाएगा आप माइक्रोपाइल की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिवीज़न होते हैं वो डिवीज़न हो गए माइटोसिस के 1। तो आपको यहाँ कितने डिवीज़न हुए? यहाँ पे जो माइटोटिक डिवीज़न हुए हैं उनका नंबर था 2। यहाँ पर नंबर कितना है? 1। और एक माइटोटिक डिवीज़न होने से यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी थी? 8। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनी? 4। और 4 में से दोनों साइड पे 2-2 सेल्स हैं। तो अब वही सेम होगा कि दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा, यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक, ठीक है। और उस वजह से यहाँ पर आपको ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है ये मिलेगा टेट्राप्लॉइड, लेकिन कैसा? N3N के साथ, एज लाइक दिस, ठीक है। दोनों सेम है। फ़र्क कहाँ आया? फ़र्क आया है आपके यहाँ, ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ आपको 3N एग एपरेटस मिला था, 3 ऐसे समझिए, यहाँ पर आपको 3 सेल्स मिली थी जो कि N थी, एग एपरेटस जिन्होंने फॉर्म किया था, एग एपरेटस बनाया था। और यहाँ पर एंटीपोडाल सेल्स थी जो कि 3N थी, और ये तो था ही आपका 4N। यहाँ पर एग एपरेटस कैसा है? एग एपरेटस यहाँ पे आपको मिलेगा N, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एग सेल है, और जो सिनर्जिड्स हैं वो एब्सेंट हैं। और एंटीपोडाल सेल्स भी यहाँ पर सिर्फ एक प्रेजेंट है जो कि ट्रिप्लॉइड है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझें तो इसे ऐसे समझिए कि अब जब आप बात करते हैं इसकी, जो ये प्लम्बजेला टाइप है, इस प्लम्बजेला टाइप के अंदर लास्ट में आपको क्या मिलता है कि नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न 1 है। पहली चीज, माइटोटिक डिवीज़न की बात कर रहे हैं हम। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स 4 है। उनका अरेंजमेंट है 1+2+1, ये जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है। और अगर हम इनकी प्लॉइडी की बात करें तो N, 4N एंड N, और इसको अगर फर्दर डिवाइड करें तो N एंड 3N। आपको ये समझ आया हो, आई होप। अब यहाँ पर क्या क्या एब्सेंट है ये तो हुआ एक मेन बात। अब यहाँ पे क्या एब्सेंट है, तो अगर आप एब्सेंट की बात करें तो यहाँ पर सिनर्जिड्स एब्सेंट है, पहली चीज।
दोनों ही सिनर्जिड्स एब्सेंट है, ठीक है, और 2 एंटीपोडाल सेल्स एब्सेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट जो था प्लम्बजीला टाइप कंप्लीट। अब सभी को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं कि अभी तक आपने कितना पढ़ा है, इसकी ओवरऑल स्टडी कर लेते हैं। एक बार फटाफट इस पर नज़र डाल लेते हैं कि सिंपल सा जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये चार्ट आपको अगर याद हो जाता है इस चार्ट से तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ तक मैं आपको समझा देती हूँ कि जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर अगर ये सीधे फंक्शनल रहती है, यानी कि इसके अंदर जब डिवीज़न होते हैं मियोसिस, और इसमें मियोसिस होने से कितने बनते हैं, अगर हम मोनोस्पोरिक की बात करें तो यहाँ पे आपको डिवीज़न होने से मिलता है 4 गैमेट्स, उसमें से कोई भी एक गैमेट फंक्शनल रहता है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न हुआ उससे आपको 2 मिले, और जब सेकेंड होगा तो आपको 4 मिलेंगे। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, ये है मोनोस्पोरिक की बात। तो यहाँ 4 मिलेंगे और इन 4 में से एक डीजनरेट हो जाएगा, चाहे वो चलाजल वाला हो चाहे वो माइक्रोपाइल वाला हो। तो यहाँ चलाजल वाला डीजनरेट हुआ और उसके बाद अब इसके न्यूक्लियाई में माइटोसिस डिवीजन हुए 8 न्यूक्लियस स्टेज बनी और इन्होंने अपने आप को 3+2+3 में अरेंज कर लिया। ये था पॉलीगोनम टाइप। ऑइनोथीरा के अंदर माइक्रोपाइल वाला फंक्शनल रहा, इसके अंदर एक माइटोटिक डिवीज़न हुआ, 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न कितने हुए 2, और इनका जो नंबर था टोटल नंबर ऑफ सेल्स वो 4 था। तो आपको यहाँ पे किस किस पे ध्यान देना है, कितने माइटोटिक डिवीज़न हुए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है, और इन्होंने किस तरह से खुद को अरेंज किया, और सेकेंडरी न्यूक्लियाई, मेनली सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसा है, ऑक्टाप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, कैसा है। तो यहाँ पर ये हैप्लॉइड था, तो सिर्फ और सिर्फ ऑइनोथीरा की स्पेशलिटी है कि हैप्लॉइड आपको मिल रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, बाकी एक एगेपेटस मिला, एंटीपोडाल सेल्स यहाँ एब्सेंट थे। अब बात करते हैं कि ये जब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जब डिवीज़न फर्स्ट हुआ तो ये जो कंडीशन मिली इसमें अब न्यूक्लियस में डिवीज़न होकर आपको डायाड कंडीशन मिलेगी। अब किस साइड का डायाड फंक्शनल है, अगर डायाड माइक्रोपाइल साइड का फंक्शनल हुआ तो वो आपको देगा एंडीमियन टाइप, बिल्कुल इसी तरह का मिलेगा। और यहाँ पर चलाचल वाला फंक्शनल है, चलाचल वाला डायाड फंक्शनल होता है, इसके अंदर 2 माइटोटिक डिवीज़न होते हैं, उससे आपको 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिलते हैं जो कि अपने आप को पॉलीगोनम की तरह 3+2+3 में अरेंज कर लेते हैं। तो ये आपको बिल्कुल पॉलीगोनम की तरह मिलता है, बस डायाड कंडीशन है और 2 माइटोटिक डिवीज़न है। अब अगर चलाचल की जगह माइक्रोपाइल एंड वाला डायाड फंक्शनल हुआ तो आपको बाकी सब कुछ सेम मिलेगा, सिर्फ फंक्शनल कौन सा था डायाड माइक्रोपाइल एंड वाला, और वो भी अपने आप को पॉलीगोनम की तरह 3+2+3 में अरेंज कर लेगा, यानी कि सब कुछ एलियन की तरह ही होता है एंडीमियन में भी, बस जो डायाड है वो कहाँ का फंक्शनल रहता है, वो डायाड फंक्शनल रहता है माइक्रोपाइल एंड का। अब आता है टेट्रास्पोरिक की बात, मोनोस्पोरिक बायोस्पोरिक हो गए, टेट्रास्पोरिक में भी 2 तरह के होते हैं, एक जिनके अंदर फ्यूज़न हो जाता है और एक जिनके अंदर फ्यूज़न नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडोक्सा टाइप, कि इस न्यूक्लियस के अंदर जब ये 2 बने, 2 से ये जो सिनोसिटिक कंडीशन आई ये 4 न्यूक्लियस अपने आप को भी सेंटर में रखे हैं। अब ये 2+2 में अरेंज हो गए, यानी कि इनसे इसके बाद में जो कंडीशन आएंगी वो 4 न्यूक्लियाई होंगे, और ये 4 न्यूक्लियाई अपने आप को दोनों पोल पे 2-2 की पैचेस में अरेंज कर लेते हैं। अब इनके अंदर एक माइटोटिक डिवीज़न हुआ, सिंगल माइटोटिक डिवीज़न हुआ, उससे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 8 बन गए जिन्होंने अपने आप को पॉलीगोनम टाइप में अरेंज कर लिया। ये था एडोक्सा की स्पेशलिटी। अगर अब हम बात करें पीपीपी की, यानी कि प्लम्बेगो, पीनिया और पेप्रोमिया की, तो इनके अंदर जो 4 न्यूक्लियाई थे वो चारों न्यूक्लियाई अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं चारों साइड में। अब अगर हम सबसे पहले प्लम्बेगो की बात करें तो इस प्लम्बेगो के अंदर एक माइटोटिक डिवीज़न होगा, सिंगल माइटोटिक डिवीज़न हुआ, और इन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया। इस तरह से कैसे कि इनमें से जो ये 4 न्यूक्लियाई थे इनमें एक माइटोटिक डिवीज़न होने से 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बने। लेकिन 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ने कैसे अरेंज कर रखा है, हर साइड में आपको 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, और इन चारों ही साइड से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर में आने के बाद जो सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये देखिए जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है यहाँ पे आपको 4 काउंट होने में आ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पर आपको मिलेगा टेट्राप्लॉइड, और बाकी जो 3 सेल्स हैं ये तीनों सेल्स डीजनरेट हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल एंड की जो सेल है वो एग सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितनी मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2,
जिसमें से एक होती है एग सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जो कि कैसा होता है टेट्राप्लॉइड, और एग सेल होती है हैप्लॉइड। अब इसमें आपको ना तो एंटीपोडाल सेल्स मिल रही हैं ना ही सिनर्जिड्स मिल रही हैं। अब बात करते हैं हम पीनिया में कि इसके अंदर जब ये 4 न्यूक्लियाई चारों साइड में गए तो इसके अंदर 2 माइटोटिक डिवीजन हुए, 16 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हुए। इन 16 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में से चारों साइड से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है, और सेंटर में आने के बाद यहाँ पर भी टेट्राप्लॉइड बना दिया इन्होंने। और टेट्राप्लॉइड बनाने के बाद जो 3-3 न्यूक्लियाई बचे हैं हर जगह पे, उनमें से सिर्फ माइक्रोपाइल वाला फंक्शनल रहता है, वो एग एपरेटस को बना लेगा, बाकी सारे डीजनरेट हो जाएंगे या बने भी तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब ये एग एपरेटस के अलावा बाकी ये डीजनरेट हो जाते हैं, यहाँ पर भी ये डीजनरेट हो गए, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कितनी मिली, 4। यहाँ पे 2 मिल रही थी, यहाँ 4 मिली, लेकिन और ये जो प्लॉइडी है दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर भी आपको एंटीपोडल एब्सेंट मिली, यहाँ पर भी आपको एंटीपोडल एब्सेंट मिली, उसके साथ साथ यहाँ सिनर्जिड्स भी एब्सेंट थी। अब बात करते हैं पेप्रोमिया की। तो पेप्रोमिया में भी इस तरह से 4 न्यूक्लियस बने, इन 4 न्यूक्लियस में इस तरह से डिवीज़न हुआ, और यहाँ पर भी 16 न्यूक्लियाई बन गए। ये जो चारों साइड में 16 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से अपने आप को अरेंज नहीं करते हैं, इनके अंदर जब ये 16 न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो ये 16 न्यूक्लियाई क्या करते हैं कि इनमें से 2 न्यूक्लियाई तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ चले जाते हैं, जिसमें से एक एग सेल को और एक सिनर्जिड को बना देगा। बाकी के 8 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं और बाकी 6 एंटीपोडाल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो होता है ऑक्टाप्लॉइड, तो इसी के अंदर आपको ऑक्टाप्लॉइड मिल रहा है। बाकी देखिए जितने भी हैं ये, इनमें आपको कहीं भी ऑक्टाप्लॉइड नहीं मिल रहा है, इसके अंदर ऑक्टाप्लॉइड है, बाकी इन दोनों के अंदर टेट्राप्लॉइड है, और यहाँ पर आपको डिप्लॉइड मिल रहा है। ये थी इसकी खासियत कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाप्लॉइड जो है वो मिलेगा पेप्रोमिया के अंदर। अब बात करते हैं ड्रूसा टाइप की। ड्रूसा के अंदर भी देखिए यहाँ पर डिवीज़न हुआ, उससे 4 बने, इन्होंने अपने आप को, एक चला गया माइक्रोपाइल की तरफ, 3 चले गए चलाजल एंड की तरफ। अब इनके अंदर डिवीज़न हुआ, 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए, उससे माइक्रोपाइल एंड की तरफ 4 न्यूक्लियाई बने और चलाजल की तरफ 12। इन दोनों ही पोल से एक एक न्यूक्लियर सेंटर में आता है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियर कैसा हो जाता है डिप्लॉइड, और जो बाकी के 3 सेल्स बचे माइक्रोपाइल की तरफ वो एग एपरेटस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और बाकी जो यहाँ 11 सेल्स बचे चलाजल की तरफ वो एंटीपोडाल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो यही एक है ड्रूसा जिसके अंदर 11 एंटीपोडाल सेल्स मिलती हैं। बाकी सेकेंडरी न्यूक्लियर यहाँ पर डिप्लॉइड ही होता है, सब कुछ सेम है लेकिन 11 एंटीपोडाल सेल्स हैं। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ड्रूसा में एंटीपोडाल सेल्स 11 हैं, बाकी यहाँ पर 6 थी। अब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप पूरा, जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रेजेंट है। ये बिल्कुल ड्रूसा की तरह ही कि 4 न्यूक्लियाई थे, 4 न्यूक्लियाई में से एक चला गया चलाजल की तरफ और 3 चले गए किस तरफ, एक चला गया माइक्रोपाइल की तरफ और 3 चले गए चलाजल की तरफ। इन 3 ने अपने आप को फ्यूज़ कर लिया, और उसके बाद फ्यूज़ करने के बाद इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर डिवीज़न हुए। 2 माइटोटिक डिवीज़न, 2 म्यूज होने से उन माइटोटिक डिवीज़न के बाद में यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो बन गए 4 थी यहाँ पहले, 4 में से एक यहाँ गया, 3 यहाँ बचे, और उसके बाद इनके अंदर 2 माइटोटिक डिवीज़न होने से नंबर ऑफ सेल्स तो 8 बने, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो 8 बने, जिसमें से एक पोल पे हैप्लॉइड है और दूसरे पोल पे ट्रिप्लॉइड है। अब दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आएगा, यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो होगा कैसा, वो होगा टेट्राप्लॉइड, लेकिन n+3n की फ्यूज़न से इस पोल पे माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई बचे हैं हैप्लॉइड वो एग एपरेटस को बना देंगे, और जो चलाजल एंड की तरफ 3 न्यूक्लियाई बचे हैं ट्रिप्लॉइड वो एंटीपोडाल सेल्स को बना देंगे। यहाँ तक फ्रिटिलेरिया भी कंप्लीट होता है। ऐसा कैसा आपको मिलता है प्लमजेला के अंदर भी, कि इनके अंदर भी ये फ्यूज़ हो जाएंगी एंटीपोडाल की तरफ वाली न्यूक्लियाई, और उसके बाद उनके अंदर 2 माइटोटिक डिवीज़न होने से इस तरह का आपको मिलेगा। अब दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई दोनों ही तरफ से, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया फ्यूज़ होने के बाद ये कंडीशन आई, एक माइटोटिक डिवीज़न के बाद दोनों साइड से यहाँ पे डिवीज़न कम है। यहाँ जो 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए थे फ्रिटिलेरिया में, यहाँ पे सिर्फ एक है। अब दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर में आने के बाद इनके अंदर आपको क्या मिल रहा है, टेट्राप्लॉइड तो मिल रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, बाकी
एग सेल मिल रही है, सिनर्जिड्स एब्सेंट है, और एक ही एंटीपोडाल मिल रही है, यानी कि सिनर्जिड्स और एंटीपोडाल सेल्स, 2 एंटीपोडाल सेल्स एब्सेंट है। बाकी फ्रिटिलेरिया में दोनों में जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो सेम ही है, टेट्राप्लॉइड है। तो ये कंपैरेटिवली आप इस चार्ट को याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से कंपैरेटिवली याद कीजिए, समझ में आएगा। यहाँ पर एंडीमियन को ऐड कर लीजिएगा। एंडीमियन में सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है कि चलाजल की जगह माइक्रोपाइल एंड का अगर डायड फंक्शनल रहता है तो वह एंडीमियन टाइप का होगा, और आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा, एक पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप मतलब पॉलीगोनम की तरह दिखने वाला एम्ब्रियोसेक, जिसको एंडीमियन कहेंगे, सिर्फ माइक्रोपाइल का अगर डायड फंक्शनल हो। तो ये कंपैरेटिवली चार्ट आपको समझ आया हो। अब एक बार टेट्रास्पोरिक, ओनली फॉर टेट्रास्पोरिक की बात करें, इनको कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं। तो देख लीजिए, इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि अगर हम एडोक्सा की बात करें तो नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियाई, हम सिर्फ सेकेंडरी न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं ना इसके अंदर। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो कैसा है एडोक्सा के अंदर, एडोक्सा के अंदर आपको डिप्लॉइड मिलता है। अब एंडोस्पर्म क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई अब मेल गैमेट से फ्यूज होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है, तो ये मेल गैमेट से फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म आगे जाके बनेगा वो ट्रिप्लॉइड होगा। और प्लम्बिगो के अंदर आपको कैसा मिलता है, प्लम्बिगो के अंदर आपको यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसा मिलता है, टेट्राप्लॉइड मिलता है, आगे जाके एंडोस्पर्म 5n बनेगा। प्लम्बजेला के अंदर टेट्राप्लॉइड मिलता है, आगे जाके 5n मिलेगा एंडोस्पर्म। इसी तरह से फ्रिटिलेरिया में भी टेट्राप्लॉइड 5n मिला है, पीनिया में भी टेट्राप्लॉइड। पेप्रोमिया के अंदर कैसा मिल रहा है 8n ऑक्टाप्लॉइड, जो कि आगे जाके नैनोप्लॉइड यानी कि एंडोस्पर्म नैनोप्लॉइड मिलेगा, 9n मिलेगा। इसमें देखिए कौन सा एक एब्सेंट है, इसके अंदर ड्रूसा एब्सेंट है। तो ड्रूसा के अंदर यहाँ पर देख लीजिए कहाँ गया ड्रूसा, ओके। ड्रूसा के अंदर आपको जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो डिप्लॉइड ही मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। क्राइजेंथियम की जगह पे आप ड्रूसा लिख लीजिएगा। ड्रूसा के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसा है, डिप्लॉइड ही है। चलिए, आई होप आपको ये कंपैरेटिवली समझ आ चुका हो सब कुछ, तो आप इसे यहाँ याद रखिए। क्या क्या याद रखना है, तो आपको एक तो याद रखना है कि माइटोटिक डिवीज़न का नंबर कितना है, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो कौन सी प्लॉइडी को मेंटेन करे है, चौथा कौन सी सेल्स एब्सेंट हैं और कौन सी सेल्स एक्स्ट्रा हैं। तो इस तरह से इन कुछ पॉइंट्स को बना लीजिए और पॉइंट्स की बेसिस पे याद करिए। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको जितना भी ये मैंने बताया है, जितने भी आपने पढ़े हैं, इनको इस चार्ट के थ्रू आपको एक टेबल बनानी है। उस टेबल में आपको क्या करना है, मियोसिस कितने हुए, मतलब मियोसिस के बाद सेल्स का ने क्या फॉर्मेशन किया, एक टेबल में वो लिखना है। उसके बाद माइटोसिस के नंबर कितने हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के नंबर कितने हैं, कैसे हैं वो, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड एंड एंटीपोडाल सेल्स। इस तरह से आपको एक ये जो डायग्रामेटिक है इसे आपको मुझे थ्योरेटिकल एक टेबल की फॉर्म में बनाकर बताना है। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो अपने हाथ से ट्राई कीजिए। जब तक अपने हाथ से ट्राई नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या पर्सनली भी पूछ सकते हैं। चलिए, ये आपके जो टॉपिक था एम्ब्रियोसेक के टाइप्स, ये कंप्लीट हुआ। तो हमने एम्ब्रियो के टाइप, ओव्यूल के टाइप्स एंड एम्ब्रियोसेक के टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पॉलिनेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।